हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें जिस बात को बताने जा रहा हूँ वो ध्यान पूर्वक सुनना और उन बातों को समझने का प्रयास करना। मैं तुम्हें जो कुछ भी बताऊंगा, फिलहाल ये बातें अपने परिवार वालों को ना बताएं। ये केवल आपके लिए ही है। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और अपने सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। बस आपको कुछ सावधानियों को बरतनी होगी। मेरे बच्चे, मेरे बात को ध्यान से सोचो और समझो और सुनो। तुम अपने परिवार के लिए बहुत सी चीजें करना चाहते हो, परंतु तुम बार बार असफल हो जा रहे हो। इसका कारण यह है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है, जिस पर तुम पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा महादेव जी कह रहे हैं कि ये बातें अपने परिवार वालों को ना बताएं, जब तक कि आप अपने जीवन में कामयाब ना हो जाएं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव तुम्हें अब कुछ बताने जा रहे हैं। बस आप अपने महादेव जी के बताए हुए बातों पर ध्यान दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आप अपने सपने और लक्ष्य के बारे में किसी के पास भी ना बताएं। आपका लक्ष्य क्या है और आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं और आपकी इच्छा क्या है, ये सभी बातें अभी दिल में छुपा कर रखो। यानी कि इन बातों को गुप्त तरीके से रखे रहो जब तक कि आप उन इच्छाओं को पूरा ना कर लें। मेरे बच्चे, जो तुम्हें मैं समझाना चाहता हूँ, तुम एक एक बातों का और एक एक शब्द का अर्थ समझो। सपना और लक्ष्य को अपने तक ही सीमित रखें फिलहाल, क्योंकि यह आपको प्रेरित करता है। जब आप अपने लक्ष्य को दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं तो फिर आप खुद के ऊपर बहुत सारे दबावों को डालते हैं और फिर आप सोचते हैं कि मैं कहूँ या फिर ना कहूँ, और फिर आप सभी को अपनी इच्छाएं और अपने विचारों को बताकर परेशान हो जाते हो और फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हो। ऐसे समय में आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो। अपनी इच्छाओं और अपनी खुशियों के बारे में दूसरों से साझा कर और उन्हें बताकर आप नकारात्मक का भागीदार भी बन जाते हैं। दूसरी की गलत दृष्टि आपके खुशियों के ऊपर लगना शुरू हो जाता है और फिर आप नकारात्मक का शिकार बन जाते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को फिर कम कर देती है और फिर जो आपके ख्वाब है और आपके सपने हैं, उन्हें पूरा करने में आपको रोक सकती है, आपके रास्ते में रुकावट बन सकती है, बाधाएं ला सकती है। ये बात अगर आप अपने घर में परिवार के बीच किसी सदस्य से कहते हैं तो फिर एक सदस्य सुनने के बाद वो दूसरे सदस्य को बोलते हैं, दूसरे सदस्य सुनने के बाद तीसरे को बोलते हैं। बस ऐसे करते करते पूरे घर में आपकी बात फैल जाती है और वैसे करते करते वो बात घर के बाहर चली जाती है और दूसरों तक भी पहुंच जाती है। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं। आपकी सफलता को कई बार लोग देखकर आपकी सफलताओं से जलते हैं और आपके लक्ष्य को जानकर वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये जलन और ईर्ष्या के भावना आपके लक्ष्य को सफल होने से पहले इन्हें नष्ट कर देती है। मेरे बच्चे, इसलिए अपने लक्ष्य को छुपा कर रखें और किसी से साझा ना करें। उन्हें जब तक अपने अंदर छुपा कर रखें जब तक आप उन्हें पूरा ना कर लें। जब आप अपने बातों को गुप्त तरीकों से रखोगे और अपने लक्ष्य को किसी के साथ साझा नहीं करोगे, तब अपने आपको बुद्धि विवेक प्राप्त होगी और आपकी दिमाग ज़्यादा काम करेगी अपने लक्ष्य को पूरा करने में और आप नकारात्मक से भी दूर रहोगे। तब फिर बहुत जल्द आपकी वो इच्छाएं पूरी होगी जिन्हें आपने गुप्त रखा है। इसलिए तुम्हारे महादेव जी कहते हैं कि कोई भी अच्छा कार्य को करने से पहले और उसे पूर्ण होने से पहले किसी और के साथ, किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा ना करें। उस अच्छे कार्य को नज़र लग जाती है और वो फिर पूर्ण नहीं हो पाती है।
और आपके सफलता की राह में बहुत बड़ी रुकावट भी पैदा कर सकती है। और आप हमेशा अपनी गुप्त बातों उन लोगों से बताते हैं जो हमेशा आपके सफलता के मार्ग में चुनौती बनकर खड़े रहते हैं और आपको अपने कामयाबी पाने के लिए रोक लग जाती है और आपको असफलता प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, सबसे पहले नज़र भी माँ बाप की ही लगती है, क्योंकि जितना जल्दी माँ बाप का दुआ असर करता है उतना जल्दी ही उनका नज़र भी लगता है। और वैसे भी किसी भी महान कार्य को करने के लिए बात को गुप्त रखना ही अच्छा है, चाहे फिर वो व्यक्ति आपका कितना ही ज़्यादा विश्वसनीय क्यों ना हो। जब आप अपने बातों को गुप्त रखते हैं तब आपकी राहों में आने वाली चुनौतियों को और कष्टों से वो आपको बचा लेती है, क्योंकि यदि आप अपने बात अपने तक रखते हैं, किसी और से साझा नहीं करते, तो फिर आपकी इच्छाओं को नज़र नहीं लगती। आप सही समय पर अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं और अपने कार्यों को कर लेते हैं। इसीलिए अपने बातों को अपने तक ही गुप्त रखें और अपने सफ़र को जारी रखें और अपने हर चुनौतियों से लड़ते जाएं और अपने लक्ष्य को पूरा करें। हर महान कार्य गुप्त होता है, तभी तो वो समय से पूरा होता है और सफल होता है। ये बात सिर्फ केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो बार बार अपने तरक्की में और अपने कामयाबी से वो असफल हो जाते हैं। इसीलिए अपने बातों को गुप्त रखें और फिर देखना कि आपके रास्तों में आने वाले सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और लोगों से बचते हुए अपने उन सारी चुनौतियों को पार कर लेंगे और अपने परिवार वालों को बहुत सारी खुशियाँ देंगे। और आपके माता पिता को जिस चीज़ के लिए बेसब्री से इंतज़ार रहता है वो चीज़ है आपकी कामयाबी देखने के लिए, और वो आपकी कामयाबी के बारे में सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा ही अपने कार्य को शांत मिजाज से करें और अपने बातों को गुप्त रखें। जिस दिन आप अपने कार्यों में कामयाब हो जाते हैं और अपने मंजिल को पा लेते हैं, उस दिन आप अपने खुशियों के अपने माता पिता के साथ साझा करें और अपने घर वालों को बताएं। तभी आपके ऊपर सभी गर्व करने लगेंगे। और यदि आपने पहले ही अपने मंजिल के पाने से पहले ही अपने बातों को साझा कर दिया तो फिर आपके ही नज़र उन बातों पर लग जाएगी और फिर आपके सपने कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सदैव अपने बातों को गुप्त ही रखें। और मेरे बच्चे, साथ ही मैं तुम्हारे मन में उतार चढ़ाव को देख रहा हूँ। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें सिर्फ जीतना है, जीतने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरे बच्चे, जीत हार तो हमारे जीवन में लगी ही रहती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हार मान ले। अपने जीवन में सदैव ही संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना संघर्ष किए हुए कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती। आपके जीवन में जब भी आपको संघर्ष करना पड़े, आप बिल्कुल ही परेशान ना हो, क्योंकि आपके हर एक छोटा छोटा संघर्ष आपको कुछ नया सिखाने के लिए आता है। जीवन का हर एक हार आपको छोटी छोटी सीख और कई प्रकार की सीख आपको देकर जाते हैं और सिखला कर जाते हैं। सिर्फ किताबी कीड़ा होने से कोई लाभ नहीं, जब तक कि उस किताब के बातों का उपयोग अपने जीवन में ना किया जाए। मेरे बच्चे, बहुत लोगों का जीवन में ये भी शुरुआत होती है कि वो पढ़ा लिखा तो नहीं होता है, परंतु अपने अनुभव से वो एक नया इतिहास को रच देता है, परंतु वो अनुभव उसे बिना संघर्ष किए हुए उसे प्राप्त नहीं होता है। जो जितना ज़्यादा अपने जीवन में संघर्ष करेगा उसे उतना ही ज़्यादा सफलता प्राप्त होगा और वह उतना ही ज़्यादा इन दुनिया वालों के सामने निखर कर चमकेगा। मेरे बच्चे, जो भी कार्य आपको करना है वो हमेशा ही शांति पूर्वक बनाकर करो और शांत रहकर करो और अपने बातों को गुप्त रख कर करो। और मेरे बच्चे, अपने काम के प्रति सदैव ही जुनूनी बने, परंतु क्रोध के साथ अपने कार्य को बिल्कुल ना करें, क्योंकि गुस्सा आपकी कमजोरी को बखान करती है और आपकी कमजोरी का फायदा आपके विरोधी उठा सकते हैं। इसलिए अपने गुस्सा पर कंट्रोल करना सीखो। मेरे बच्चे, गुस्सा आपके गंभीरता को कम कर देता है। जिन मुद्दों पर आपको गुस्सा आया है उन मुद्दों के बारे में सोचें कि
कौन सी बात है जिन पर आपको गुस्सा आया है, और फिर सोच समझकर अपने गुस्से को शांत कर लें, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी दुश्मन होती है जो आपकी सफलता के मार्ग में यदि आप आ जाए तो फिर वो आपकी सफलता को नष्ट कर देती है। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपने गुस्से को शांत रखें और शुद्ध और सच्चा खुश मिजाज होकर अपने काम को पूर्ण करें। हमेशा खुश रहे मेरे बच्चे। तुम्हारे महादेव जी के आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे सर पर बनी रहेगी। आप अपने सही मार्ग पर सदैव ही चले। मेरा आशीर्वाद आपके साथ सदैव ही बनी रहेगी। अगर आप महादेव जी को दिल से मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जी का जयकारा अवश्य ही लगाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।